नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं पुनः अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए क्लास की शुरुआत हमेशा की तरह एक सुविचार से करते हैं। तो आज का सुविचार है, आप जिसे बल से नहीं हरा सकते हैं उसे बुद्धि से हरा सकते हैं। और बुद्धि से किसी को हराने के लिए हमें शिक्षित होना, ज्ञानी होना आवश्यक है और उसके लिए हमें पढ़ाई करना आवश्यक है। तो आइए हम भी अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चाएं की थी। आइए अब आज के इस वीडियो में हम नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से ही कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो हम जानते हैं कि पौधों में तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। जिस प्रकार जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, पौधों में नहीं होता है। पौधों में विभिन्न शारीरिक कार्यों का नियंत्रण सिर्फ रासायनिक विधि से होता है। तो पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की विधि से होता है, जो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स कहलाते हैं या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति उनके तना के शीर्ष भाग में जो अपेक्स होते हैं वहां पर होती है। वहां से ये बनने के बाद, संश्लेषित होने के बाद जहां इनकी आवश्यकता होती है वहां ये पहुंचाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है? पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है जो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहलाते हैं, जिसमें पहला है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा इथिलीन। जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों पौधों के शरीर के वृद्धि में मदद करते हैं। ऑक्सिन और जिब्रेलिन शारीरिक वृद्धि के अलावा फूलों में, फलों में वृद्धि करता है। उनमें पौधों में बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन जो है वो पौधों की कोशिकाओं में विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। एब्सिसिक एसिड जो है वह पत्तियों और फूलों के मुरझाने में सहायक होता है, या पत्तियों और फूलों को मुरझा देता है और उनको विलगित कर देता है, पौधे से अलग करने में मदद करता है। और इथिलीन जो है वह फल पकाने वाला हार्मोन भी कहलाता है, यह फलों के पकने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन की क्या उपयोगिताएं हैं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधों की कोशिकाओं में उसकी लंबाई में और चौड़ाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या समझते हैं? जो पदार्थ पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं उन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। ये पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। ये जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में संश्लेषित किए जाते हैं और ये अधिकांशतः पौधों के अग्रभाग पर संश्लेषित होते हैं, जैसे
तना में अपेक्स पर, अग्रभाग पर, अग्रसिरे पर और जड़ों के निचले सिरे पर इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि रोधक हार्मोन क्या है? वृद्धि रोधक अर्थात वृद्धि को अवरुद्ध करने वाला, रोकने वाला हार्मोन। तो एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि को रोकता है, उनको मुरझाने में मदद करता है, गिरने में मदद करता है, पत्तियों को, फलों को, फूलों को मुरझाकर गिरा देता है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।